What an absolute carnage at Raipur. These are bloody unreal scenes. 209 रन की चेज, कोई भी ग्राउंड हो, कोई भी ओपोनेंट हो, देखने में आसान लगता है लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। 209 रन एक मायना रखते हैं चेस करना 120 डिलीवरी के अंदर, लेकिन इंडिया ने 91 डिलीवरीज के अंदर इस चेस को मुकम्मल किया। आए दुरुस्त आए, जब जागे तभी सवेरा भाई। आज जो पारी खेली है, 2 आउट हो चुके थे, 37 बॉल में 82 नॉट आउट, रख रख के छक्के मारे हैं, रख रख के फोर्स मारे हैं। और एक बॉलर थे फोक्स, पता नहीं सीएसके ने क्या क्या सोच के लिया हुआ है। 3 ओवर में 67, 25 रन उसके ओवर में मारे सूर्या ने। एक वाइड थी, 25 रन पड़ गए एक ओवर में। वर्ल्ड कप से पहले भाई इंडिया का एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, सूर्य कुमार यादव। उसने भी भाई आज 23 गेंदों के अंदर 50 रन लगा दिए। आउट ऑफ फॉर्म था भाई, इसने 2025 में एक 50 भी नहीं बनाया था और आज इसने 23 गेंदों के अंदर 50 रन लगा दिए। वर्ल्ड कप से पहले भाई सिर्फ यही इंडिया का इकलौता प्लेयर था जो आउट ऑफ फॉर्म था, बाकी सारे फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, 3 ओवर में 60 रन फोक्स के। सबसे पॉजिटिव साइन, ईशान किशन की बात करेंगे, अभिषेक की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, है ना, शिवम दुबे की बात करेंगे, लेकिन सबसे पॉजिटिव साइन, बिकॉज यही एक तलवार हमारे सर पे लटक रही थी कि भाई अगर वर्ल्ड कप में सूर्या के रन नहीं आए तो क्या करेंगे। आपके कप्तान है, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है और आर्ग्यूबली आपके T20 का इससे बड़ा बैटर नहीं है। तालियां सूर्या के लिए, बहुत बेहतरीन, राइट टाइम पे कमबैक करना, बिल्कुल सही टाइम पे कमबैक किया भैया। 32 बॉल्स में 87 नॉट आउट, मैच जिताया। प्रेशर सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए ईशान किशन को, जिस वे में वो खेला। फास्टेस्ट 50 कर दिया उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। हम बात किसकी करते हैं, किसकी बात करते हैं? अभिषेक शर्मा की ना। अभिषेक शर्मा तो वो तो आज 0 पे आउट हो गया। तो हर दिन तो नहीं चलेगा ना बासित भाई, वो तो सबसे अच्छी खबर है वो सूर्य कुमार यादव की है भाई। मुझे तो ईशान किशन बहुत पसंद है, मैं तो पहले भी कामी से कह चुका हूं। आप कह रहे हैं डे का प्लेयर है, डे का नहीं था। 208 या बोर्ड पे लगा। दोनों भारतीय टॉप फॉर्म वाले ओपनर, एक अभिषेक शर्मा, एक संजू सैमसन, दोनों पवेलियन जा चुके हैं। 6 रन पर इंडिया के 2 खिलाड़ी आउट। 1.1 ओवर्स, क्या ओवर डाला मैट हेनरी ने अपना पहला, शानदार। और पूरी तरीके से इंडियन टीम बैकफुट पे थी, लेकिन रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ईशान किशन आकर कभी इधर कभी उधर, भाई मिस्टर 360। कहां ग्राउंड का कौन सा ऐसा कोना था जहां पे बाउंड्री ना मारी हो। एक हाथ से उसने चौके मारे, एक हाथ से। फुल टॉस पे भी हेनरे को एक हाथ से चौके मारे। दूसरा ओवर हेनरे का पूरा कबाड़ा निकाल दिया। वो हेनरे जो हम हमेशा समझते हैं और कहते हैं कि ये इंडिया के लिए एक नाइटमेयर साबित होता है, ये इंडिया को बैम्बूजल करने का पूरा दम रखता है। पहला ओवर भी हेनरे ने बहुत अच्छा 6 रन कवर दिया बहुत, और मुझे लगता है वही जो है ना पूरे मैच का सबसे इकोनॉमिकल ओवर था। अब आपको एक चीज समझ आएगी जो मैं आपको कह रहा था कि अभिषेक शर्मा के बगैर जब 200 रन इतना कंफर्टेबली चेस करते हैं जिस तरह अभिषेक शर्मा खड़े होकर कर जाता है, तो इनके सारे खाने टिक होंगे। आप सोचिए, ईशान किशन वो प्लेयर है जिसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, कोई नाम ही नहीं कर रहा था, उसको डिसिप्लिन या जिस भी मामले पे बाहर बैठाया हुआ था। वनडे में भी 200 इस लड़के का, बट क्या इनिंग खेला है अंडर प्रेशर। 6 पर 2 और दोनों वो बल्लेबाजों जो 208 वाले टारगेट को अचीव करने में इन दोनों में से किसी एक का चलना जरूरी हो, और दोनों आउट हो गए हो, ठीक है ना। उसके बाद आपके साथ जो बैटिंग करने आ रहा है सूर्य कुमार यादव, कप्तान जरूर है, मगर उसके बल्ले पे रन नहीं आ रहे हैं, और आपका कमबैक है। आप सोचिए, कमबैक जितने मर्जी बड़े आप बल्लेबाज हो, जब आपका कमबैक हो रहा होता है, आप इस तरह की इनिंग खेलना मुश्किल रहता है। मगर उसने बड़ी डेकोरेटेड इनिंग खेली है ईशान किशन ने। सूर्य कुमार यादव ने एंकर रोल किया, उसके बाद उसने भी गिव अप किया, और फिर शिवम दुबे का एक छक्का देखा था आपने, जो उसने वो 100 मीटर का। भाई साहब मैं आपको बताऊं, इस वक्त वर्ल्ड में ना 3 टीमें T20 की धांसू टीमें हैं, 3 टीमें, उनमें से एक बेस्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन उनमें से इंडिया का बाकी 2 टीमों का डिफरेंस अब बढ़ रहा है। मैं ये समझ रहा था 19-20 का फर्क है, बट बढ़ रहा है। यानी न्यूजीलैंड की इस टीम में जिसमें इंडिया के साथ खेलते हुए बुमराह नहीं खेल रहा, पॉइंट टू बी नोटेड, माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, बुमराह नहीं खेल रहा, तजर्बा कर रहे हैं वो, और वो उसमें उनका अभिषेक शर्मा भी आउट हो जाता है जल्दी में। आप चलो संजू को भी ले लो, वो भी जल्दी आउट हो गया। 6 पे 2 208 चेस कर रहे हो, नहीं आसान होता, जैसी मर्जी पिच है, तुसी डका लांदे लांदे हो। सो आज गौतम गंभीर बहुत खुश होगा, आई एम टेलिंग यू। उसकी सारी खाने टिक हो गए वो, जो वर्ल्ड कप से पहले एक चीज रहती है ना कि यार बस ये चीज ठीक हो जाए ना, तो एक जिसे बोलते हैं ना आइडियल या ड्रीम टीम बन जाती है, वो बनी है। वो उसकी एक सना भाई वजह ये भी है ना कि वो जो 3 नंबर पे खेलने वाला उनका प्लेयर है, एक तो वो इंजर्ड है, अब जो नया आया वो कमबैक कर रहा है। और आप सोचें वो जो इंजर्ड है वो वापस भी आए, तो सवाल ये होगा कि यार उन्होंने रखना है, इन्होंने रखना है। सही बात है। वो आप जिस तरह अक्सर बात करते हो, क्यों कहता हूं यार, देखें आप अभी भी मैं आपको इनके कितने के 4-5 प्लेयर बना देता हूं। आप अभी जायसवाल को इस टीम में डाल दें, तो सोचोगे यार जायसवाल होना चाहिए या अभिषेक। हालांकि अभिषेक के ऊपर कोई बैच नहीं, पाकिस्तानी में सुन रहा था काफी क्रिकेटर्स वो कह रहे थे यार ही इज नो बेस्ट इन T20। वो हमारे एक फास्ट बॉलर हैं जो इंडिया पे वैसे बड़ी तनकीद करते हैं, मगर अभिषेक की बड़ी तारीफ कर रहा था कि यार कमाल बल्लेबाज है वो। जाहिर एक बंदा अच्छा है, तुम की करोगे, चौका छोटा मारे इतनी कहोगे ना तुम यही होती है ना, आप क्या मतलब कह सकते हैं, प्लेइंग ब्रिलियंट क्रिकेट यार। और ईशान तो आज यार वो लड़का ना, मैं आपको बताऊं, आपको इंडिया के ना 2-4 क्रिकेटर्स, हम ऐसे जर्नलिस्ट हैं और हम बाहर के जर्नलिस्ट, लाइक वी आर नॉट फ्रॉम इंडिया, हम बाहर के होते हैं, हम जिस नजर से देख रहे होते हैं बाजू का इंडियन जर्नलिस्ट नहीं देख, क्योंकि हमारी टीम जब खेल रही होती है हम देख के रूटीन होता है, हम वो तनकीदी नजर से नहीं देखते जैसे इंडियन जर्नलिस्ट हमारी टीम को देख सकते हैं। पॉइंट क्या है, ईशान किशन की मैंने को 2-4 इनिंग देखी है जो अंडर प्रेशर थी। पाले केले वाले उठा के देख लें जब वो पांडे के साथ खड़ा हुआ था, और ये वाली, और एक और 2023 में इंडिया ने ये 2000 जो ज्वाइंट हाईएस्ट रन चेस किया इंडिया ने, जो अब किया 208 का, जो पहला किया था उसके अंदर भी ईशान किशन और स्काई की 50 थी।
अमेजिंग। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है कि वो जो सारे खाने आप कह रहे थे ना टिक होने, तीसरे नंबर वाला और चौथे नंबर वाले का थोड़ा सा जो लैग कर रही थी, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम देख रहे थे, जो रन्स नहीं आ रहे थे, जो यार कंसर्निंग मैं ये देखता था, मैंने पिछली वीडियो में बोला भी है, मैं ये देखता था कि इंडिया ना T20 इसलिए बड़ी टीम है क्योंकि ना वो अभिषेक आता है 6 ओवर भी खेल जाए और 250 भी हो तो 250 भी छोटे लगते हैं, वो 150 लगता है। लेकिन जब इनका अभिषेक जल्दी आउट होगा तो इनको मुश्किल आएगी। मैंने पिछली वीडियो में ये बोला, मैंने पिछली जी, वीडियो में बोला वो इसलिए कि स्काई रन नहीं कर रहा। ईशान किशन बहुत अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन वो वापसी होती है जब किसी की ना तो वो आसान नहीं होता। पिछले मैच में पहला मैच था उसकी रिटर्न का, पहली बॉल चौका मारा फिर आउट हो गया था वो, ठीक है। और आज जो इनिंग खेल दी उस लड़के ने, अब मैं यही कहता हूँ, ये जो बात कहते हैं ना कंटिन्यूटी नहीं मिलती, चांस नहीं मिलता, अब ये इस बंदे को 100% श्योर है, मुझे भी 100% श्योर है, आपको भी 100% श्योर है कि तिलक वर्मा फिट हुआ तो ईशान किशन बाहर होगा। ऐसा ही है, लेकिन बिल्कुल ऐसा उस बंदे ने आज इनिंग खेल के ना इस शो प्रूव के किया। ऊपर उसके ऊपर ना डाउट पैदा जरूर कर दिए कि भाई साहब इस बंदे को जब भी इन आउट करते हैं, लेकिन जब इन होता है ना तो बड़ी इनिंग खेल के जाता है। वो अच्छा प्लेयर है यार, वो ही इज ओके गुड। सना, हमने अब थोड़ा सा सोचिए 208 शोएब भाई 6 थे 1.1 6 के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट, अब 208 चेस करने जा रहे हैं। कौन इमेजिन कर सकता है 15 ओवर में फारिग कर देंगे यार मैच को। बिल्कुल ऐसा ही मैं है। आपको अब एक चीज और भी पॉइंट टू बी पॉन्डर है योर ऑनर, अब मैं भी आपको योर ऑनर कह देता हूं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये देखें कि सूर्य कुमार यादव के 10 बॉलों पे 12 रन है, ठीक है। और जब वो मैच को फिनिश कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनका स्ट्राइक रेट और ईशान किशन का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि पहले एक बंदा जो सिर्फ और सिर्फ 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है या रन बॉल खेल रहा है 10 बॉलों तक, और जब वो 80 तक रन लेके जा रहा है तो उसके ईशान किशन के बराबर है। मतलब ये एक बहुत ही वो जिसको कहते हैं ना मोरल बूस्टिंग किस्म का एक फिनोमेना उनके साथ हुआ है। होपफुली वो इसको कंटिन्यू भी कर पाएं, क्योंकि आप ही ये कह रहे थे कि भाईजान बड़ा प्लेयर है, इसमें तो कोई शक नहीं थी। और मैंने दूसरी आपको कहा बात था 400 किए हैं, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था उसकी रन नहीं आ रहे, लेकिन उसके ऊपर डाउट इसलिए नहीं कर रहा जिसने 400 किए हैं। आप देखिए फर्क होता है एक प्लेयर का जिसको आपको लगता है कि अच्छा खेल सकता है, उसके रन नहीं आ रहे होते, इट्स समथिंग डिफरेंट। एक प्लेयर जिसने माजी में 400 किए हुए हैं, इंडियन टीम की एक और डोमिनेटिंग कामयाबी, व्हाट अ ब्रिलियंट विक्ट्री। और सबसे कमाल की बात है, अब तो आप लोगों को अंदाजा है कि मुझे कोई खास सूर्य कुमार यादव पसंद नहीं है, लेकिन क्या जबरदस्त नॉक खेली ईशान किशन और सूर्या ने, अपनी टीम को पार लगाया। सूर्या कुमार ने तो मतलब ही वाज राइडिंग हिज लक एज वेल। आखिर में तो कैच भी नहीं पकड़े जा रहे थे, हाथ पैर फूल गए थे न्यूजीलैंड के। दो चीजें मैंने नोट की, अब एक्सपर्ट्स बताएंगे मेरे साथ है। एक तो ये कि अब हर टीम को ये याद रखना होगा कि इंडिया के खिलाफ खेलते हुए इंडिया में 230 रन से कम का आप सोचेंगे तो आप सेफ नहीं है। और दूसरा ये कि जो कप्तानी मैंने देखी सेंटनर की, मुझे तो वो उसके बॉलिंग चेंजेस अच्छे नहीं लगे। फोर्स के ओवर ने गेम को पूरी तरह से बदल दिया। बासित भाई सलाम अलैकुम। बासित मैं तो भाई ठीक हूँ। हाँ बताएं, आप बताएं क्या क्या नोट किया आपने आज? आपने अभी बोला 230 रन, हाँ मेरे ख्याल है 30 रन और बढ़ा दो, मैं कह रहा हूँ 260 रन कर दो। मैं कह रहा हूँ 230 रन तो आपको करने हैं। अगर आपने इंडिया के खिलाफ देखे 209 रन कैसे हंसते खेलते बने हैं यार। बात हंसने की नहीं है, सबसे बड़ी बात है 6 रन पे 2 आउट थे। हाँ तो ये कप्तान की गलती है ना, वो स्ट्राइक करता रहता जाता इस पे विकेट लेने पे। जिसने जिसने पहले ओवर में आउट करा उसको तीसरा ओवर देना बनता है, हेनरी को। यही बात बिल्कुल। और फोर्थ को माशाल्लाह 2 ओवर में शायद 49 या 51 रन बने। भाई फोर्स के पहले